हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे आम एक्सरसाइज 6b रो क्वेश्चन सॉल्व करवा। ठीक अच्छे, तो एक्सरसाइज 6b रो क्वेश्चन सॉल्व करने किसी आम एमती न्यू फॉर्मूला डिस्कस करे दरकार नहीं, तो ये किसी न्यू फॉर्मूला नहीं। तो तुम्हें एक्सरसाइज 6a रे जहाँ भी फॉर्मूला मुझे डिस्कस करी जहाँ सब आम यूज करते से सब फॉर्मूला यूज करके आम एक्सरसाइज 6b रो क्वेश्चन सॉल्व करवा। ठीक अच्छे, से फॉर्मूला आम यूज कर सॉल्व करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम पाखे टेक्स्ट बुक अच्छी, तो टेक्स्ट बुक रो पेज 169 टी ओपन कर क्वेश्चन देखिले तो सॉल्यूशन बुझापी टी इजी हो टी इजी भी लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट। तो बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। तो 5 white 3 black marbles, ये ला bag 1, and a second bag contains 3 white 4 black marbles. Second bag contains 3 white and 4 black marbles. ठीक है, तो ये सब हम गिवन कंडीशन दे बैग ये ला 2। देन अच्छी ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो हमें 2 बैग्स रो आगे हमें 1 बैग चूज करिबा। कौन चूज करिबा? फर्स्ट आगे बैग चूज करिबा। तो को भी बैग हो हमें बैग 1 हो कि बैग 2 को भी गोटे बैग हमें चूज करिबा। एंड ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो से बैग चूज कला पर से बैग रो तुम्हें मार्बल ड्रॉ करिबा, मार्बल। ठीक अच्छे, तो मार्बल ड्रॉ करिबा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। जो मार्बल हमें ड्रॉ करिबा तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल हमको फाइंड करिवार अछि। एटा ही हमर रिक्वायर्ड अछि। और एज्यूम दैट आइदर बैग कैन बी चूजन विथ सेम प्रोबेबिलिटी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग बैग 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको सेकेंड बैग गिवन दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग सेकेंड बैग इक्वल हमको गिवन दे। एती कंडीशन हमको गिवन दे, बस हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल फाइंड करिवार अछि। तो हमें स्टार्ट केमती करियो, आगे इवेंट डिफाइन करिबा। तो सॉल्यूशन लेट E1 बी द event that first bag is chosen and a white marble is drawn from it। ठीक है, तो मु इवेंट E1, तो इवेंट 1 कौन डिफाइन कर ली ना, इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज चूजन। तो मते फर्स्ट बैग ये चूज करिवार अछि एंड ए व्हाइट मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। सेमती हमें E2 डिफाइन करिवा। तो E2 बी द सेकेंड इवेंट दैट सेकेंड बैग इज चूजन एंड हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ही फाइंड करे छी एंड ए व्हाइट मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक अच्छे, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल ही फाइंड करे छी। तो हमें के P ऑफ E1 फाइंड करिबा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो P ऑफ E1 कहला माने फर्स्ट बैग। तो 2 बैग्स अच्छे, यदि फर्स्ट बैग मु चूज कर फर्स्ट बैग रो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1/2 अच्छी होता। रीजन ला 2 बैग्स रो हमें 1 चूज करिबा 1 हे गला, और 2 बैग्स रो तुम सैंपल स्पेस करना 2 रो 1 चूज कर 2C1 ऑफ बैग 1। तो बैग 1 तो गोटे 1 रो 1 चूज कर ली 1C1 डिवाइड बाय 2C1 मैंने एक्चुअली हमें 1C1 डिवाइड बाय 2C1 इक्वल टू 1/2 करले हबो। तो हमें डायरेक्ट कौन करिबा ना 2 बैग्स अच्छी, तो मते फर्स्ट बैग रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करियर अछि, तो मु 1/2 कर देली। सेम थी व्हाइट मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यदि मु फर्स्ट बैग चूज कर तो मते 1 व्हाइट मार्बल रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करियर अछि। तो टोटल बल्स तो 8 अछि, 5 व्हाइट अछि। यदि 1 व्हाइट रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा 5 रो 1 ड्रॉ करिबो दैट इज 5। तो एक्चुअली हमें कॉम्बिनेशन यूज करले 5C1। तो तुम्हें चाहे यूज कर डायरेक्ट में 5 कर सिंगल बॉल ही हमें चूज कर डिवाइडेड बाय 5 + 3 8 अच्छी 8 रू 1 चूज कर तो 8C1 इक्वल टू 8। तो हमको 1/2 इंटू 5/8 मिलला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो मुझे जहाँ कहली तुम्हें ठीक से तुम्हें बुझिल
जदि न बुझ तुम मन रखिए 1C1 डिवाइड बाय 2C1 इंटू 5C1 डिवाइड बाय 8C1 तो तुम एमती भी कर डायरेक्ट तुम 1/2 5/8 कले भी किसी प्रॉब्लम ना तुम यहाँ भी चाहिए यूज कर कॉम्बिनेशन मैंने बैग 1 अच्छी से 1 चूज करवा तो 1C1 और 2 बैग्स 1 चूज कली तो 2C1 ठीक अच्छे तो ये हमें 5C1 5 व्हाइट बॉल्स 1 चूज कली 5C1 और 8 बैग्स टोटल तो 8 अच्छी ना 8 मार्बल्स अच्छी तो 5 मार्बल्स 1 चूज कली 5C1 और 8 मार्बल्स 1 चूज कली 8C1 तो या सॉल्व कला तुमको 1/2 इंटू 5/8 ही मिल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड करवा तो इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग तो गोटे तो सेमती तुम 1C1 मैंने 1 आसो 2C1 2 तो सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी भी 1/2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल तो 3 व्हाइट अच्छी टोटल 7 मार्बल्स अच्छी तो व्हाइट है तुम 3C1 मैंने 3 और 7C1 इक्वल टू 7 तो 1/2 इंटू 3/7 कर देव तो हमको P ऑफ E1 P ऑफ E2 मिलगला देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो required probability equal to probability of drawing a white marble. Drawing a white marble. तो रही हमको probability बाहर करियर अच्छे तो drawing a white marble ये पार्ट तरफ तुम्हें एग्जाम रे करे दरकार नहीं तुम्हें खाली सॉल्यूशन करिवा तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तुम दुटा ही केस आसो 2 बैग्स अच्छे ना दुटा ही केस आसो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 ठीक अच्छे तो P ऑफ E1 तो हम पाखे अच्छी तार वैल्यू अच्छी 1/2 इंटू 5/8 प्लस ये 1/2 इंटू 3/7 अच्छी तो आमर कॉमन अच्छी 1/2 तो 5/8 प्लस 3/7 तो दिस इक्वल टू 1/2 तो 8 7 एलसीएम तो 56 तो 7 5 35 प्लस 8 इंटू 3 24 तो दिस इक्वल टू 1/2 तो ऐड कर ले तुम्हारा 50 ये 20 7 50 20 30 प्लस 20 50 जो 59 डिवाइड बाई 56 तो दिस इक्वल टू मिलला 59 डिवाइड बाई 56 इंटू 2 अच्छी तो 112 तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक अच्छे Question number 2. A bag contains 5 white and 3 black balls. तो हमारा first bag contains 5 white and 3 black balls. Then second bag contains 4 white and 5 black balls. The second bag contains 4 white and 5 black balls. Then third bag तो third bag भी here अच्छी तो third bag contains 3 white and अच्छी 6 black balls ठीक अच्छे तो तुम्हें टेक्स्ट बुक भी देखते तुम पे इजी है देन हमें कौन करिबा अच्छे बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम तो हमें 3 बैग्स टू 1 बैग सिलेक्ट करिबा एंड अच्छी ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट तो बैग रू तुम्हें देन बॉल ड्रॉ करिबा ठीक अच्छे बॉल ड्रॉ कली तो फर्स्ट आगे बैग सिलेक्ट कली देन बॉल ड्रॉ कली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक जो बॉल टा मु ड्रॉ कली से बॉल टा ब्लैक रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ही फाइंड करियर अच्छे तो जेमती हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करथिले क्वेश्चन नंबर 2 एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिबा तो हमें आगे इवेंट डिफाइन करिबा तो हमें आगे बैग चूज करिबा बैग चूज करला परे बॉल ड्रॉ करिबा बॉल टा हमर ब्लैक बॉल माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ही मते फाइंड करियर अच्छे तो आगे मु इवेंट E1 डिफाइन करली तो इवेंट E1 तो इवेंट दैट फर्स्ट bag is chosen and a black ball is drawn
तो मु इवेंट E1 अच्छी इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज चूजन फर्स्ट बैग चूज कले एंड ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन सेमती तुम्हें इवेंट 2 E2 डिफाइन करिवो इवेंट दैट second bag is chosen and ए ब्लैक बॉल तो हमको तो ब्लैक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करे तो हमें ऑलवेज ब्लैक बॉल ही यूज करिबा तो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन तो सेमती E3 भी तुम्हें डिफाइन कर देबो इवेंट दैट थर्ड बैग इवेंट दैट थर्ड बैग इज चूजन एंड ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन जहाँ अच्छी खाली सेकेंडरी थर्ड कर देबो तुमरो इवेंट E3 हो गला देन हमें P of E1 फाइंड करिबा ठीक अछि तो P of E1 फाइंड करिबो तापे तुमरो फर्स्ट बिट सेकंड बिट अछि तो हमें तो E1 E2 E3 आगे डिफाइन कर दै छथि तो फर्स्ट बिट रे कोन गिवन दै छै ठीक देखो ठीक से do the problem assuming that the probability of choosing each bag is same तो हमको फर्स्ट बिट पे गिवन दे छै given that the probability of first bag equals to probability of second bag and दे छै probability of third bag ये सब हमको इक्वल गिवन दे छै ठीक अछि थर्ड बैग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग ये सब हमको इक्वल गिवन दे छै ठीक अछि देन हमें फाइंड करिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो P of E1 तो हमर फर्स्ट बैग में चूज करिबा तो फर्स्ट बैग रो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 हबो तो रीजन ला फर्स्ट बैग तो 1 अछि 1C1 हे गला और 3 बैग्स रो 1 चूज करली तो 3C1 ला 3 तो 1/3 हे गला देन हमें ड्रॉ जो करिबा ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी तो ब्लैक अच्छी 3 टोटल अच्छी 5 + 3 8 तो 1 ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 3C1 मींस 3 आसीबो और टोटल अच्छी 8 इक्वल टू 8 तो मैं C1 यूज करनी तो मैं 3C1 डिवाइड बाय 8C1 कले भी तुमको 3/8 मिलिबो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू हमको मिल गला 1/8 तो P of E1 मिलला सेमती हमें P of E2 फाइंड करिबा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग तो सेकंड बैग तो सी भी तो गोटे ना तो सेकंड बैग रो प्रोबेबिलिटी भी 1/3 आसीबो इक्वल अछि ना तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ब्लैक अच्छी 5 टोटल अच्छी 9 तो 5C1 5 डिवाइड बाय 9C1 9 तो दिस इक्वल टू मिलला 5 डिवाइड बाय 3 * 9 मु 3 * 9 रखी छी हमको एलसीएम न पे इजी हेबो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 P of E3 फाइंड करिबी तो थर्ड बैग रो प्रोबेबिलिटी तो 1/3 आसीबो देन मते ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 6 अच्छी ब्लैक बॉल्स टोटल 9 अच्छी तो 6 रो 1 चूज करले 6 और 9 रो 1 चूज करले 9 तो मते मिली गला 6 डिवाइड बाय 3 * 9 ठीक अछि देन therefore required probability equals to probability of drawing a black ball तो this equal to P of E1 plus P of E2 plus P of E3 तो हमको यार सम बाहर कले हमको आंसर मिल जीवा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो P of E1 तो 1/8 अछि प्लस 5/3 * 9 अछि प्लस 6/3 * 9 ठीक अछि तो हम एलसीएम ने भी तो डेफिनेटली हमारा 3 * 8 * 9 आसीबो 3 * 8 * 9 तो हियर मल्टीप्लाई आसीबो 3 * 9 तो 1 * 3 * 9 प्लस 5 * 8 मल्टीप्लाई आसीबो तो ये भी 3 9 अछि 3 * 9 अछि तो प्लस 6 * 8 आसीबो तो दिस इक्वल टू 27 प्लस 8 5 40 8 6 48 डिवाइडेड बाय 3 * 8 * 9 था तो हमें तो किसी कैंसिलेशन हो तो कैंसिल करियो देन हमें आंसर हमको मिलिबो तो दिस इक्वल टू तो ये 40 + 40 80 + 20 100 107 107 + 8 115 डिवाइडेड बाय 3 * 9 8 * 9 तो किसी कैंसिल तो होनी तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दवा तो दिस इक्वल टू 115 डिवाइड बाय
तो 8 9 72 72 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई कर 3 2 6 7 3 21 तो ये 216 तो 115 by 216 हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आंसर ठीक अच्छे बुझेगा नंबर 1 जेमती है नंबर 2 एक्जाक्टली सेमती है तो ये फर्स्ट बीट है देन आम सेकेंड बीट भी सॉल्व करिबा ठीक अच्छे नंबर 2 रो सेकेंड बिट तो हमको फर्स्ट बिट रे कौन गिवन थिले ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग सेटा गिवन थिला बट सेकेंड बिट रे क्वेश्चन टिके चेंज कर दे छी ते तुम टिके टेक्स्ट बुक देखथिबो पेज 170 रे अछि डू द प्रॉब्लम assuming that the probability of choosing the first bag is twice as much as choosing the second bag तो twice दे छी and which is twice as much as choosing the third bag तो हमें third bag टाको आगे x नहीं जीवा let the probability of choosing the third bag equal to x then the probability of choosing the second bag तो এটা given देछि second bag तो यार twice हबो तो हमें 2x यूज करिबा ठीक अछि and the probability सेमते कंटिन्यू करी the probability of choosing the first bag तो हमको given देछि सेकेंड बैग रो ट्वाइस तो हमने 2 into 2x तो 2 into 2x यूज करिबा तो दिस इक्वल टू हमको 4x मिलला तो फर्स्ट बैग रो प्रोबेबिलिटी 4x मिल गेला सेकेंड गिवन कंडीशन देछि ना हम सेटा को यूज करले सेकेंड बैग रो प्रोबेबिलिटी 2x मिल गेला थर्ड बैग रो प्रोबेबिलिटी x मिलला बट हमें तो x फॉर्म रे रखि परिबेनी तो हमरो फार्मूला कोन छि ना सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ता ऑलवेज करना इक्वल टू 1 तो हमरो यूजिंग रिजल्ट 2x तो फर्स्ट टर्म हम में 4x नहीं जाए 4x प्लस 2x ठीक अच्छे प्लस x अच्छे मैंने फर्स्ट बैग रो 4x अच्छे सेकेंड बैग रो 2x अच्छे और थर्ड बैग रो x तो यार सम इक्वल टू डेफिनेटली 1 मैंने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो हमारा ऑलवेज इक्वल टू 1 हवा तो दिस इंप्लाइज 4 plus 2 6 plus 1 7x इक्वल टू 1 मिल गला तो दिस इंप्लाइज 7x इक्वल टू 1/7 ठीक अच्छे तो हमारा x इक्वल टू 1/7 तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग इक्वल टू हमको मिलला 4x इक्वल टू 4/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग तो सेकेंड बैग रो प्रोबेबिलिटी हमरो 2x अछि तो दिस इक्वल टू 2/7 मिलला एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग ठीक अछि थर्ड बैग तो थर्ड बैग रो प्रोबेबिलिटी केते आसी हो x अछि त हमें 1x अछि त हमें डायरेक्ट 1/7 यूज करिबा तो हमको बैग रो प्रोबेबिलिटी मिल गेला जोटे कि हमरो फर्स्ट बिट रे करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 बैग 2 बैग 3 ऑल इक्वल थिला त हमें 1/3 1/3 1/3 यूज करथिले ठीक अछि देन हमें कोन करिबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 फाइंड करिबा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 करना प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग तो फर्स्ट बैग रो तो प्रोबेबिलिटी हम पाखरे 4/7 अछि त हमें 4/7 यूज करिबा एंड ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन तो ब्लैक बॉल तो 3 अच्छी टोटल तो 8 अच्छी तो 1 ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी 3/8 ठीक अच्छे 3 रू 1 3c1 तो ये 3 है और 8 रू 1 तो 8c1 तुम्हारा 8 है जो तो 3/8 ला तुम्हारा प्रोबेबिलिटी देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 फाइंड करिबा ठीक अच्छे तो e2 तो आगे बैग सिलेक्ट करियो तो सेकंड बैग रो प्रोबेबिलिटी 2/7 अच्छी तो 2/7 यूज करिबा देन ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 1 ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी टोटल तो 9 अच्छी ब्लैक 5 अच्छी तो 1 ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 5c1 माने 5 और 4 + 5 9 9c1 तो ये 9 है जीरो देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 फाइंड करिबा तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग तो हमारा 1/7 अच्छी देन ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 1 ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 6 रू 1 चूज कर ले 6 है जीरो और टोटल 9 अच्छी 9 रू 1 चूज करियो से 9 है जीरो तो हमको p ऑफ e1 p ऑफ e2 p ऑफ e3 मिल गला देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
required probability equal to probability of drawing ए ब्लैक बल्ब। तो हमको ब्लैक बल्ब रही तो प्रोबेबिलिटी बाहर करियर अच्छी, तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए ब्लैक बल्ब, तो दिस इक्वल टू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ E3। ठीक है जी, तो E3 पी ऑफ E1 इक्वल टू 4/7 इंटू 3/8, पी ऑफ E2 2/7 इंटू 5/9 प्लस 1/7 इंटू 6/9। तो आमर 1/7 तो आमर कॉमन अच्छी। ठीक अच्छे, 1/7 मु कॉमन नहीं गली, अदरवाइज आम डायरेक्ट भी कर दे परिबा 7 इंटू 7 तो 7 7 अच्छी, तो 8 इंटू 9 आसो एलसीएम। तो हियर 4 इंटू 3 इंटू तुम आसो 9 मल्टीप्लाई हो, 2 इंटू 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो, प्लस 1 इंटू 6 इंटू 7 9 पर तुम 8 मल्टीप्लाई हो। ठीक अच्छे, ये सब मल्टीप्लिकेशन अच्छे, तो 12 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108 प्लस 10 इंटू 8 80 प्लस, तो 8 6 तो 48 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8 इंटू 9। यदि कैंसिलेशन होता आगे कैंसिलेशन करके देन मल्टीप्लिकेशन करवा, तो 100 येला 80 180 प्लस 40 220 येला 236। ठीक अच्छे, 236 है गला 236 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 इंटू 9, तो ये 4 कैंसिल है जो 4 2 4 5 20 4 9 36, तो दिस इक्वल टू मिला 59 डिवाइडेड बाई 9 to 18, तो 9 7 63 63 इंटू 2 इक्वल टू 126। ठीक अच्छे, तो आंसर मिलला 59/126 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जेमती आम फर्स्ट बिट सॉल्व करते सेकेंड बिट्रे खाली बैग रो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गला, और बाकी तो सब सेम अच्छी। फर्स्ट बिट सॉल्व कला मैंने सेकेंड बिट भी तुम इजिली सॉल्व कर खाली तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग आगे बाहर कर देन तुम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हें बाहर कर। ठीक अच्छे, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम रे भी आसी सरची, तो ठीक है ठीक से बुझीवा। नंबर 3 अच्छी ए एंड बी प्ले ए गेम बाय ऑल्टरनेटली थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, वन हु थ्रोज 8 विन्स द गेम, इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग। तर मने करना तो आमर 2 पर्सन्स ए एंड बी अच्छा, तो क्वेश्चन रे जहाँ कंडीशन देछि फर्स्ट पर्सन ए सेकेंड पर्सन बी, थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली, तो ये भी पेयर ऑफ डाइस थ्रो करिवो, तो ये भी पेयर ऑफ डाइस थ्रो करिवो। ठीक अच्छे, वन हु थ्रोज 8 विन्स द गेम, सपोज ये जो थ्रो कला तो यार 8, तो 8 कला मैंने एक्चुअली फर्स्ट डायरी भी नंबर थी वो, सेकेंड डायरी भी नंबर थी वो, जो सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 8, यदि सम ऑफ नंबर्स 8 आसिला ताले ए विन कर। सपोज बी रो भी सम ऑफ नंबर्स जो 2 नंबर्स थी वो तारा सम जदि से 8 आसिला से भी विन करिवो, बट कंडीशन देखिए इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, मैं ए ही गेम स्टार्ट करिवो और फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग, ताले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन्स फाइंड करिवर अछि एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन्स भी फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे, तो हमें ये दुईटा पार्ट हमें बाहर करवा, ये भी हमको बाहर करियर अच्छे, ये भी हमको बाहर करियर अच्छे। तो क्वेश्चन रो कंडीशन बुझेला, तो हमें के लेट नहीं जीवा, लेट एस इक्वल टू एस वाला सक्सेस, तो इवेंट ऑफ गेटिंग 8, तो गेटिंग 8 का मैंने एक्चुअली सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 8, और एफ इक्वल टू इवेंट ऑफ not getting 8, माने सम ऑफ नंबर्स इज नॉट इक्वल टू 8। जो इवेंट ऑफ गेटिंग 8 अच्छे, तो हमारा 8 को एलिमेंट्स रसीव ना फर्स्ट रे 1 1 रो 1 6, एटी के सम 8 वेनी, तो 2 6 केस रे 8 आसीव, 3 5 केस रे भी 8 आसीव, 4 4 केस रे भी 8 आसीव, 5 3 रे भी 8 आसीव एंड आसीव 6 2 रे, ए 5 एलिमेंट्स रे ही तुमरा सम टा 8 हबो।
तो आमर पेयर ऑफ डाइस अच्छी मैंने 36 एलिमेंट्स सैंपल स्पेस रे थिबो ठीक अच्छे तो से 36 एलिमेंट्स रो 5 एलिमेंट्स रे सम 8 हबो आउ कोटी तुमरा सम 8 हबनी तले हमर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें फाइंड करिबा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 तो हमर 5 एलिमेंट्स रो को भी गोटे एलिमेंट आसी पारे त माने 5c1 माने 5 रहला और टोटल तो 36 तो 36 रु 1 आसीबो तो 5/36 रहला तले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कहला माने डेफिनेटली हमको 5/36 मिलला देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करिबा एफ तो हमर फेल्योर माने नॉट गेटिंग 8 तो 8 आसनो थिबो अरे 5 एलिमेंट्स को छाडला पर तुमरो एमती तो तुमरो 31 एलिमेंट्स थिबो टोटल 36 ना 36 रु 5 माइनस हे गेले 31 तो से 31 रु तुमे 1 बार करिबो तो 1 चूज केले तुमरो 31 c1 माने 31 आसीबो 36 तो सैंपल स्पेस रो 36 रु 1 ला 36 तो 31/36 जब तुम एमटी न करिबो तो तुम यूज करि परिबो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो एटा भी कले तुमको से 31/36 मिलिबो मटी करि भी दोछि 1 माइनस 5/36 इक्वल टू सॉल्व कले 31/36 मिलला तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गला एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मिल गला देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन्स फाइंड करिबा सिंस ए starts the game तो A start करछि ना therefore probability of A wins तो P of A wins तो A को चांस रे विन करे सेटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ A फर्स्ट चांस माने फर्स्ट थ्रो करूचे माने फर्स्ट चांस रे विन करि पारे और कोन हबो ना जरो फर्स्ट चांस रा यार फेल्योर हला देन यार फर्स्ट चांस आसीबो देन पुणी अगेन ए पाख आसो गेम अल्टरनेटली थ्रो करछन माने ए स्टार्ट करछि माने ए फर्स्ट चांस रे विन करि परिबो नले ए सेकंड चांस पुणी एटी थर्ड चांस मिलिबा को तो ये फर्स्ट चांस रे विन करिबो नले थर्ड चांस रे विन करिबो त माने ए फेल्योर हला बी फेल्योर ला में पी ऑफ ए विन्स बाहर करछन ना तो ए को चांस रे विन करियो तुम सेती खाली सॉल्व करी बाहर करियो तो ए थर्ड चांस रे विन करिबो और तुमरो यदि फर्स्ट रे विन कला तो कला नले थर्ड रे विन करियो नले फिफ्थ रे भी विन करियो माने एफ 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 एस थिबो तो एमती तो एटा तो कंटिन्यू करथिबो कोन ना इनफिनिटी अरे केबे गेम एंड अब हमको जाना नहीं ना बट ए यदि विन करिवो से फर्स्ट चांस रे विन करिवो और थर्ड चांस रे विन करिवो और फिफ्थ चांस रे विन करिवो और कोन हबो ना तो एमती तो बॉडी बॉडी जातो ना फिफ्थ पर तार तो आसी जीवो फिफ्थ रे 6 7 माने सेवेंथ रे विन करिवो थर्ड रे विन करिवो नले फिफ्थ रे विन करियो नले सेवेंथ रे विन करिवो नले 9 एमती सेटा कंटिन्यू करथिवो तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A wins equal to probability of S और अच्छी माने प्लस तो probability of F F S आसीबो प्लस probability of F F F F S प्लस एमती कंटिन्यू करथिबो इनफिनिटली ठीक अछि तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F यूजिंग फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस एमती प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो ये 4 टाइम्स अच्छी तो P ऑफ F इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ F इंटू आसीबो P ऑफ S तो एमती कंटिन्यू करथिबो इनफिनिटली अरे केबे गेम एंड हम हमको जणा नै से फर्स्ट चांस रे विन करि पारे थर्ड रे नले फिफ्थ रे नले सेवेंथ रे नले नाइन्थ रे एमती कंटिन्यू करथिबो तो P ऑफ सक्सेस तो हमको मिल जाई 5/36 रहला फेल्युअर अच्छी तो 31/36 तो फेल्युअर आमरो दी थर अच्छी तो 31/36 इंटू 31/36 इंटू P ऑफ सक्सेस तो 5/36 आसीबो ठीक अछि तो P ऑफ F एमती 1 2 3 4 तो हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिबा और 31/36 रा पावर 4 कर देले भी और टिके टाइम सेव हे जिवो देन ला 5/36 प्लस एमती कंटिन्यू करथो इनफिनिटली और देखो 5/36 5/36 5/36 कॉमन अछि तो हमें 5/36 कॉमन नै जेबा देन इनटू 1 तो एठी हमरो 31/36 रो स्क्वायर रहला प्लस तो एठी 31/36 रो पावर 4 रहला प्लस एमती कंटिन्यू करथिबो इनफिनिटली ठीक अछि जो इनफिनिटली कंटिन्यू करिवो तार सम केमती बाहर करियो सेटा तुम पे इंपोर्टेंट पार्ट तो तुम्हें कौन करिवो टिके जीपी रो फार्मूला यूज करिवो एस इनफिनिटी तो एस इनफिनिटी रो फार्मूला a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एमती डॉट 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 तो इनफिनिट जीपी रो फार्मूला थिला a/1 - r तो हम एटी फार्मूला यूज करके
सॉल्व कले तुमर ए एक्सप्रेशन रो सम टा हमको मिल जीवो ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज p of a wins equal to 5/36 into तो फॉर्मूला a equal to फर्स्ट टर्म तो हमरो 1 अछि डिवाइड बाय 1 माइनस r तो कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म डिवाइड कला हमको 31/36 रो स्क्वायर ही मिलिबो ठीक अछि तले हमरो ए केस रे a equal to 1 हे गला r equal to कॉमन रेशियो 31/36 रो स्क्वायर मिलला ठीक अछि तो a मिलगला और r भी मिलगला देन हमें फार्मूला अप्लाई कले 5/36 रहला a/1 माइनस r बस ये हमको सिंप्लीफिकेशन करिवर अछि तो सिंप्लीफिकेशन तुम्हें निजे भी सॉल्व करि परिबो तुम्हें स्टेप निजे कंप्लीट करिवो तो कंप्लीट कला पर तुमको रिजल्ट मिल जीवो 36/67 तो तुमको 36/67 मिलिवो ठीक है मु तो बुक रो आंसर देखि देछि तो हमको 36/67 मिलिवो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करिके बाहर करिवो एमती तुम्हें डायरेक्ट कॉपी कर दबनी तमरे तुम बुक रे सॉल्यूशन देछि 36/67 तो मु सेठु देखि के कर देछि बट तुमको बाहर करिवार अछि ठीक अछि एंड यदि p of a wins मिली गला देन हमें कौन करिवा ना p of b wins बार करिवा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b wins मतलब p of b wins बार करिवा तो दीटा ता पर्सन तो तुम्हें बेटर हबो 1 रो माइनस कर दबो प्रोबेबिलिटी ऑफ a wins बुझियला कौन कली तो p of b wins इक्वल टू p of a wins प्लस p of b wins इक्वल टू 1 तो p of b wins इक्वल टू 1 माइनस p of a wins तो 1 माइनस 36/37 कर दबो 67 देन तुम्हारा 67 माइनस 36 डिवाइड बाय 67 तो इक्वल टू येला 31 डिवाइडेड बाय 67 तो हमको बोथ रो प्रोबेबिलिटी मिली गला तो येला हमरा आंसर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे बहुत ऐसे ऑटोमेटिक ठीक से प्रैक्टिस करके जीवो बट ये सिंप्लीफिकेशन तुम निजे कर दबो तुमको 36/67 ही मिलेगा ठीक अछि नंबर 4 तो नंबर 3 जो तुम ठीक से बुझिबो त नंबर 4 भी तुम पे बहुत इजी है जीवो तो नंबर 3 रे कोन थिला ना a and b 2 persons थिले ठीक अछि बट नंबर 4 रे a b c 3 persons play a game by throwing a pair of dice in that order तो 3 persons तुम्हारा a b c थर्ड पर्सन में चूज कर देलिए तो throwing pair of dice तो ये भी pair of dice थ्रो करिवो one who gets 8 तो सेठी भी जहाँ कंडीशन थिला ए भी सेम कंडीशन अछि one who gets 8 सपोज जियार 8 आसी गला तो फर्स्ट पर्सन रे 8 आसले से विन करिवो सेकंड रे 8 आसले से भी विन करिवो थर्ड पर्सन रे 8 आसले भी से विन करिवो ठीक अछि इफ a starts the game तो a ही स्टार्ट कला नंबर 3 रे भी a स्टार्ट करतला नंबर 4 रे भी a starts the game अछि फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग माने प्रोबेबिलिटी ऑफ a wins सेठी हमें बाहर करतले p of b wins बाहर करतले प्रोबेबिलिटी ऑफ c wins तुमको एठी बाहर करिया अछि p of a wins p of b wins p of c wins सेठी हमें जेमथि करतले सेठी 2 पर्सन्स थिला ठीक है इजी हे गला एठी 3 पर्सन्स आर्टिकल लेंथी इजी बट मेथड सेम रहइबो ताकि तुम्हें इवेंट डिफाइन करिवो s इक्वल इवेंट ऑफ गेटिंग 8 और f इक्वल इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 8 तो हमरो जो 36 एलिमेंट्स पेयर ऑफ डाइस थ्रो होची माने तुम्हारो n ऑफ s इक्वल टू 36 रो बस ए 5 एलिमेंट्स रे 8 आसीबो तले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहला माने गेटिंग 8 तो तारो प्रोबेबिलिटी मिलला 5/36 एंड p of f इक्वल टू नॉट गेटिंग 8 कहला माने मैं 1 माइनस p of s करि परिबो और 31/36 रो 5 माइनस हे गले 31 एलिमेंट्स तो 31/36 ला प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर बट हम गिवन देछि इफ a स्टार्ट्स द गेम यदि a स्टार्ट करलो तले प्रोबेबिलिटी ऑफ a विन्स तो हमको बाहर करि रछि प्रोबेबिलिटी ऑफ a विन्स तले a को चांस रे विन करिवो सेटाला हम पे इंपोर्टेंट पार्ट a स्टार्ट करछि माने फर्स्ट चांस रे सक्सेस आसीबो और कौन बना यदि फर्स्ट चांस न आसिला त पाखको फर्स्ट सेकंड थर्ड पुनी फोर्थ रे आसीबो त तुम 3 ऐड कर दो फर्स्ट पर तुमको फोर्थ चांस मिलिबो त माने फर्स्ट टा फेल्युअर सेकंड टा फेल्युअर थर्ड टा फेल्युअर देन फोर्थ रे सक्सेस मिलिबो और यदि फोर्थ रे न आसिला देन पुनी तको 7 चांस मिलिबो 7th रे भी सक्सेस आसी परे फेल्युअर 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 सक्सेस बस एमती जडा कंटिन्यू करथिबो गेम टा इनफिनिटली ठीक अछि तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस plus probability of f s plus probability of f
एफ 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 देन एस प्लस एमती कंटिन्यू करते इनफाइनाइटली देन तुम फॉर्मूला अप्लाई करिवो पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एस ठीक अच्छे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमरो 6 टाइम्स अच्छी तो मो पी ऑफ एफ तुम इंटू 6 टाइम्स करिवो मो होल टू दी पावर जानि कि 6 कर देछि ठीक है टाइम सेव करिवार अछि और इंटू पी ऑफ एस तो डेफिनेटली थी प्लस एमती डॉट 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 कंटिन्यू कर तो पी ऑफ एस तो हम पाखे अच्छे 5/36 पी ऑफ एफ भी अच्छे 31/36 1 2 3 अच्छे 3 टाइम्स अच्छे तो 31/36 पावर तो तुम्हें 3 यूज कर दबो ठीक अच्छे 36 अच्छे देन पी ऑफ एफ तो आमर 31/36 अच्छे और इंटू गोटे पी ऑफ एस मिस करेगले तो ये 5/36 भी रहा ना तो पी ऑफ सक्सेस भी रहा प्लस पी ऑफ एफ तो आमर 31/36 तार पावर 6 हो और पी ऑफ सक्सेस तो 5/36 रहा प्लस एमती तुमको कंटिन्यू करियर अच्छे देखिए तुम 5/36 कॉमन मिलगला तो फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 31/36 पावर 3 आसो प्लस 31/36 पावर 6 आसो प्लस एमती कंटिन्यू कर तो ये भी तो आमर इनफाइनाइट जीपी मिलला लास्ट क्वेश्चन रे हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करते ये भी एक्जाक्टली सेम फॉर्मूला तो हमारा फर्स्ट टर्म तो 1 अच्छी कॉमन रेशियो करना सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म तो हमें 31/36 पावर 3 मिलला ठीक अच्छे तो फॉर्मूला अप्लाई कले 5/36 तो रहा तो ये फॉर्मूला कौन a/1 - r आम फॉर्मूला थिला इक्वल टू a/1 - r तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करिबा ठीक अच्छे तो इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 - r ला 31/36 तो क्यूब अच्छे टी सिंप्लीफिकेशन टाइम लगे तो मु सिंप्लीफिकेशन करूनी मो बुक रु खाली आंसर कॉपी कर दूसरी तो यार आंसर अच्छे सॉल्व कला तुमको 1296 डिवाइडेड बाय 3373 ही मिल 1296 डिवाइड बाय 3373 तो तुम्हें किंतु सिंप्लीफिकेशन करके बाहर कर ठीक अच्छे तो आमर पी ऑफ ए विन्स आसीगला जमती आम पी ऑफ ए विन्स बाहर कले सेमती आम पी ऑफ बी विन्स बाहर कर पी ऑफ सी विन्स कला आम कौन करें 1 माइनस कले आमर हो देन आम पी ऑफ बी विन्स बाहर करवा ठीक अच्छे ना आम पी ऑफ बी विन्स बाहर करवा ठीक अच्छे पी ऑफ बी विन्स तो बी तो सेकेंड चांस रे पाइबो तो से सेकेंड चांस रे विन करि पारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट तो ए फेल्योर हेतिबो सेकेंड रे विन करिवो और कोन ना तो सेकेंड पर हमें 3 ऐड कले 5 तो माने प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको फिफ्थ चांस रे सक्सेस मिलिबो तो फेल्युअर देन सक्सेस माने 2 रे मिलला देन हमको 5 रे मिलिबो पी ऑफ बी विन्स अछि ना तो 5 पर 8 मिलिबो तो एफ 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 एस तो एमती कंटिन्यू कर इनफाइनाइटली ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू पी ऑफ एफ एस प्लस पी ऑफ एफ 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 एस आ गोटे भी एफ अच्छे एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 एस प्लस एमती डॉट 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 इनफाइनाइटली तो पी ऑफ एफ तो हमारा पी ऑफ एफ इंटू आसीज पी ऑफ एस यूजिंग फॉर्मूला तो एफ आमर 4 टाइम्स अच्छी तो मैंने पी ऑफ एफ रो पावर 4 मु डायरेक्ट 4 कर देछि ठीक है टाइम सेव करने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस एफ आमर 7 टाइम्स अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रो पावर 7 आसीज इंटू पी ऑफ एस आसीज ठीक अच्छे प्लस एमती डॉट 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 तो पी ऑफ एफ अच्छी 31/36 इंटू 5/36 प्लस 31/36 पावर 4 अच्छी इंटू 5/36 प्लस 31/36 पावर 7 अच्छी इंटू 5/36 प्लस एमती कंटिन्यू कर इनफाइनाइटली तो आमर कॉमन 5/36 अच्छी इंटू 31/36 भी अच्छी तुम्हें कॉमन नहीं जीव तो तुमको फर्स्ट टर्म 1 मिलला सेकेंड टर्म 31/36 पावर 3 मिलला तो ये 31/36 पावर 6 मिल प्लस एमती कंटिन्यू कर इनफाइनाइटली
तो हियर हमर फर्स्ट टर्म तो ए अच्छी तो ए इक्वल टू 1 अच्छी आर इक्वल टू 31/36 अच्छी तर 3 पावर 3 अच्छी ना सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और एस इनफिनिटी फॉर्मूला तो ए बाई 1 माइनस आर ये फॉर्मूला में लास्ट क्वेश्चन अप्लाई करते एबे भी आम अप्लाई करवा तो 5/36 इंटू 31/36 तो अप्लाई कला पर ए तो 1/1 माइनस आर आर ला 31/36 क्यूब देखो पावर 3 अच्छी तो ठीक है टाइम लगे तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन निजे कर या सिंप्लीफिकेशन कला पर तुमको आंसर मिल 1116 डिवाइड बाय 3373 मिल मु आंसर तो बुक देखी यार आंसर आसो 1116/3373 आसो बट तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करके बाहर कर देखो पी ऑफ ए विन्स तो हमारा पी ऑफ ए विन्स तो नंबर तो हमको 1 2 तो पी ऑफ ए विन्स हमारा थिला 1296/3373 ठीक अच्छे तो हमको पी ऑफ सी विन्स फाइंड करिबा सी विन्स तो पी ऑफ सी विन्स इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए विन्स प्लस आसीबो पी ऑफ एटा ए विन्स अच्छे पी ऑफ ए विन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन्स तो या को सम करके 1 रू माइनस कले हमको आंसर मिल जाए पी ऑफ सी विन्स तो दिस इक्वल टू 1 माइनस तो ए विन्स रो तो प्रोबेबिलिटी 1296 डिवाइड बाय 3373 प्लस पी ऑफ बी विन्स 1116 डिवाइड बाय 3373 ठीक अच्छे तो ये तो सिंप्लीफिकेशन टिके टाइम लगे तुम सिंप्लीफिकेशन कर बट मु बुक आंसर देखी या सिंप्लीफिकेशन कले तुमको मिल 961 डिवाइड बाय 3373 खाली एलसीएम नहीं जीवा ये 3373 माइनस 1296 माइनस 1116 बस ये सिंप्लीफिकेशन के लिए 961/3373 मिलला तो ये आंसर तो ठीक है सिंप्लीफिकेशन टाइम लगे तो ठीक है पेशेंस रखी कर डेफिनेटली हो तो थर्ड नंबर जमती फोर्थ नंबर सेमती खाली सिंप्लीफिकेशन ठीक है लेंथी अच्छे ठीक अच्छे Number 5 there are 6 white and 4 black bulbs in a bag तो तुम बैग रे 6 white bulbs अच्छी 6 white bulbs अच्छी and अच्छी 4 black bulbs ठीक अच्छी तो बैग रे हमारा 6 white bulbs and अच्छी 4 black bulbs if 4 are drawn successively तो हमको टोटल थ्रू 4 bulbs ड्रॉ करियो अच्छी 1 then ला 2 then ड्रॉ कली 3 then ड्रॉ कली 4 ठीक अच्छे मतलब 4 bulbs ड्रॉ करियो अच्छे एंड नॉट रिप्लेसमेंट तो मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट हमको करिवार अच्छे सॉल्यूशन ठीक अच्छे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स तो हम जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आसीबो विच दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स तो हमने कौन हमरो दीटा ही केस इतरे पॉसिबल यदि मोर फर्स्ट बॉलटा व्हाइट अच्छे देन सेकंड ब्लैक व्हाइट ब्लैक तो ये भी तो गोटे केस पॉसिबल फिर मते 4 बॉल्स नंबर अच्छे तो व्हाइट ब्लैक हबो और कौन हबो ना यदि ब्लैक बॉलटा फर्स्ट बॉल थी ब्लैक व्हाइट तो ये भी गोटे केस पॉसिबल ये दुईटा ही केस हमारा पॉसिबल करना 2 डिफरेंट कलर्स रा बॉल अच्छे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा तो आगे लेट नहीं जीवा लेट जो W यूज कली तो W हला व्हाइट बल्ब्स ठीक अच्छे व्हाइट बल्ब एंड B फॉर ब्लैक बल्ब therefore required probability तो required probability equal to probability of white black और भी तुम्हारा सेकेंड केस आसीबो ब्लैक व्हाइट ठीक अच्छे तो मोर फर्स्ट व्हाइट बॉल तो फर्स्ट ड्रॉ मु 1 यूज कले सेकेंड ड्रॉ थर्ड ड्रॉ ये फोर्थ ड्रॉ तो ये भी हमारा फर्स्ट ड्रॉ सेकेंड ड्रॉ थर्ड ड्रॉ ये फोर्थ ड्रॉ तो हमें यूज करिबा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 into probability of then मते ब्लैक बॉल तो ड्रॉ करे ये 2टा रिप्रेजेंट को सेकेंड ड्रॉ ठीक अच्छे बट कंडीशनल ला W1
देन आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 थर्ड वर्ल्ड नंबर ऑफ व्हाइट अछि तो कंडीशनल फर्स्ट एंड सेकंड W1 इंटरसेक्शन B2 देन इनटू आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ बॉल अछि ब्लैक तो B4 ला कंडीशनल W1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन W3 ठीक अछि सेमती तुमरो सेकंड टर्म आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 आसीबो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 सेकंड रो तो व्हाइट अछि कंडीशनल B1 आसीबो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कंडीशनल B1 इंटरसेक्शन W2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 आसीबो कंडीशनल B1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन B3 ठीक अछि ना हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करिया P ऑफ W1 मतलब फर्स्ट व्हाइट अच्छी तो व्हाइट रो प्रोबेबिलिटी तो टोटल तो 10 अच्छी व्हाइट तो 6 अच्छी 6 रो 1 चूज करिवो 6C1 माने 6 हबो और डिवाइड बाय 10 रो 1 चूज करली 10C1 माने 10 हमें अब C यूज करिवनी यदि 6C1 थीबो ताको डायरेक्ट हमें C यूज करिवो 10C1 को मु डायरेक्ट 10 यूज करली ठीक अछि तो तुम ए मेथड यूज करो डायरेक्ट 6/10 कर दो कॉम्बिनेशन यूज करके टाइम वेस्ट करिवो देन मते प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक तो हमरो वन बॉल ड्रॉ है विदाउट रिप्लेसमेंट तो हम तो सॉल्व करिवार अछि तो टोटल 9 बॉल्स अछि 4 ब्लैक बॉल्स 1 ड्रॉ कली ब्लैक बॉल 4 रो 1 ड्रॉ कले 4C1 माने 4 बट टोटल तो 9 अछि तो 9C1 इक्वल टू 9 तो सेमती हमें ईच रो प्रोबेबिलिटी बाहर करिवा देन ला व्हाइट तो व्हाइट तो हमरो 5 थीबो गोटे ड्रॉ हिच ना 5 थीबो 5 रो 1 ड्रॉ कली और टोटल तो 8 थीबो दीटा तो ड्रॉ हि सरछ ना तिएला 5/8 देन एला ब्लैक तो हमरो 3 थीबो गोटे ड्रॉ सर जाइछि तो 3 थीबो 3 रो 1 चूज करियो 3C1 और बाकी करना 7 बॉल्स थीबो और हमरो 8 अछि ना लास्ट नंबर टा तो 3 ड्रॉ हिछि माने 7 थीबो 7 रो 1 ड्रॉ करिवो 7C1 इक्वल टू 7 ठीक अछि ए पार्ट बुझियला जेमती फर्स्ट टर्म हे गेला सेकंड टा एग्जैक्टली ब्लैक रो प्रोबेबिलिटी ब्लैक तो हमरो 4 अछि तो 4/10 हे जीवो जेमती ड्रॉ कली जेमती प्रोबेबिलिटी बाहर कली एक्जैक्टली सेमती देन व्हाइट तो व्हाइट अच्छी 6 तो 6/9 तो ये 9 हम डिक्रीज करथिबे ना विदाउट रिप्लेसमेंट अच्छी देन व्हाइट तो नेक्स्ट व्हाइट रो प्रोबेबिलिटी ब्लैक हे गेला व्हाइट हे गेला देन ला ब्लैक रो प्रोबेबिलिटी हमरो 3 आसीबो 3 बॉल्स थीबो 3 तुमरो 8 10 9 8 जेमती 10 9 8 7 गोटे गोटे बाहर छै ना तो ड्रॉ हे जाछे माने नंबर ऑफ बॉल्स तुमरो कमे आस्थिबो देन आसीबो व्हाइट रो प्रोबेबिलिटी व्हाइट तो 5 थीबो तो 5/7 आसीबो तो एक्चुअली 5/7 माने 5C1 येला 7C1 तको सॉल्व कला आपरे 5/7 देखिए 6 5 4 3 सेम अच्छे 10 9 8 7 10 9 8 7 तो दीटा टर्म सेम अच्छे तो ये 2 into 6/10 देन ला 4 6 5 तो ये ला 5 6 into 5 into 4 into 3 अच्छी डिवाइड बाय 10 into 9 into 8 into 7 अच्छी ठीक अच्छी बस ये सिंप्लीफिकेशन करिबा तो 5 आउट 2 तो ये 10 कैंसिल हो गला देन ला 6 ये 3 अच्छी तो 3 कैंसिल हो गला 3 देन 3 कैंसिल हो जीवो 2 तो 2 और 4 तो 2 4 तुमरो 8 कैंसिल हो जीवो ठीक अच्छी तो मिलला 7 तो 1/7 ला हमरो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बुझिएला इजी बस खाली तुमको दुईटा केस रो ही प्रोबेबिलिटी बाहर करके ताको सम करले आंसर मिलिबो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक अछि Number 6 5 boys and 4 girls randomly stand in a line find the probability that no two girls come together तुमको क्वेश्चन रे 5 boys and 4 girls तुमको गिवन दिए तो 9 पर्सन्स अच्छे तमें अरेंज करिबा 9 पर्सन्स को 9 प्लेसेस रे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 9p9 तो दिस इक्वल टू 9 फैक्टोरियल तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस मिलला 9 फैक्टोरियल ठीक अच्छे बट हमारा क्वेश्चन रे कंडीशन अच्छी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स कम टुगेदर तो हमें एक इवेंट डिफाइन कर दवा लेट ए बी द इवेंट दैट नो टू गर्ल्स come together
ठीक अच्छे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइंड करिवा तमे केमती अरेंज करिवा, तो जेमती भी तमे अरेंज करा बट कंडीशन को जेमती सैटिस्फाई करथो माने नो टू गर्ल्स कम टुगेदर माने दीटा गर्ल्स साइड बाय साइड रहबेनी। तो आमे के बॉयज मानन को अरेंज करिवा, तो बॉय 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 बॉय, ठीक अच्छे 5 बॉयज, तो 5 प्लेसेस रे अरेंज हे जिवे, किछि प्रॉब्लम नहीं। बट 4 गर्ल्स को अरेंज करी तो कोठी अरेंज करी 1 2 3 4 एटी अरेंज करी कि एमती अरेंज करी सेठी टे कंफ्यूजन हबो। बट देखो 5 बॉयज को अरेंज कला परे तो गर्ल्स मनंग पई फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, तो 6 प्लेसेस एक्चुअली क्रिएट होछि। तमे जोठी भी अरेंज करिबा गर्ल्स ए प्लेसेस रे अरेंज कला माने तो डेफिनेटली नो टू गर्ल्स आर कम टुगेदर। तो गर्ल्स मनंग पई 6 प्लेसेस अच्छी, 4 गर्ल्स अच्छे, तो आम 4 गर्ल्स को अरेंज करिबा 6 प्लेसेस रे, तो हमर अरेंजमेंट ला 6p4। तो 6p4 करना अरेंजमेंट ऑफ 6 गर्ल्स, अरेंजमेंट ऑफ 6 गर्ल्स, 6 गर्ल्स नो 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स इन 6 प्लेसेस, ठीक अच्छे। तो अरेंजमेंट ऑफ 4 गर्ल्स इन 6 प्लेसेस इक्वल टू 6p4। देन हमें बॉयज मानक अरेंज करें, तो बॉयज मानक तो किसी रेस्ट्रिक्शन है, बॉय साइड बाय साइड रही पारे, साइड बाय साइड न रही भी किसी प्रॉब्लम नहीं। 5 बॉयज अच्छा 5 प्लेसेस अच्छी, तो 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 ways और दिस इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। देन मूव ऑन कर लेना अरेंजमेंट ऑफ arrangement of 5 boys in 5 places, तो मिलला 5p5, तो हमको n of a मिलगला, n of s मिलगला, therefore required probability equal to probability of a, तो इक्वल्स टू फॉर्मूला n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s, ठीक अच्छे, n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s, तो n ऑफ a इक्वल टू 6p4 अच्छे इंटू 5p5 अच्छे डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 9p9 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल आओ, ठीक अच्छे। बस याको सिंप्लीफिकेशन कर ले हमारा आंसर आसीबो, तो दिस इक्वल टू 6p4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5p5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो सी 5 फैक्टोरियल है गला डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल अच्छी। देन हमें कौन करिए ना 6 फैक्टोरियल इंटू अच्छी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो हमारा 9 ग्रेटेस्ट अच्छी, तो ये 6 अच्छी, तो ये 5 अच्छी, तो हमें कौन करिए ना 6 फैक्टोरियल सेमती रखिदेवा कांस्टेंट, तो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देले और डिवाइड बाई 2 इंटू 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर ली, तो कले कौन कैनसल हो 6 फैक्टोरियल, ठीक अच्छे। देन तुम्हारा 4 आउट 2, तो 8 कैनसल हो गला, देन 3 भी कैनसल हो, ये कैनसल हो 3, तो मिडला इन न्यूमरेटर हमको 5 मिडला, तो दिस इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42, तो हमको आंसर मिलला 5/42, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5/42 मिला आंसर।